रिया अपनी चमचमाती कार से उतरी। उसके साथ उसकी दोस्त स्नेहा थी। पीछे से राहुल, करण, विक्रम और पूजा भी आते हुए बातें कर रहे थे। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हमारी क्लास में सिर्फ हाई स्टेटस वाले लोग ही होंगे। पापा ने कहा है इस कॉलेज में आम लोग एडमिशन ले ही नहीं सकते। राहुल हंसते हुए बोला, हाँ, यहां वही पढ़ता है जिसके घर में पैसा बोलता है। तभी गेट से एक साधारण सा लड़का अंदर आया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन चाल में अजीब सा संतुलन था। उसने हल्का सा फीका पड़ा कुर्ता पहना था, जिसकी बाजू किनारे से थोड़ी फटी हुई थी। पैरों में पुराने जूते थे, हाथ में एक साधारण सा बैग। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे स्वर में पूछा, कहां जाना है? लड़के ने शांत आवाज में कहा, BBA फर्स्ट ईयर, आज से क्लास शुरू है। गार्ड ने संदेह से देखा, फिर अंदर जाने दिया। रिया ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली। ये भी हमारे कॉलेज में? स्नेहा ने धीरे से कहा, शायद स्कॉलरशिप वाला होगा। विक्रम बोला, लगता है गांव से सीधा यहां आ गया। वह लड़का था अर्जुन। अर्जुन ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सीढ़ियां चढ़कर क्लासरूम तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठे छात्रों की नजरें उसी पर टिक गईं। क्लास में पहले से ही बातें चल रही थीं। आदित्य अपने नए लैपटॉप के बारे में बता रहा था। पूजा अपनी महंगी घड़ी दिखा रही थी। रिया ने धीरे से कहा, देखो, नया नमूना आ गया। राहुल ने ऊंची आवाज में कहा, भाई, एड्रेस तो सही है ना? यह सरकारी कॉलेज नहीं है। कुछ छात्र हंस पड़े। अर्जुन ने सब सुना। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह इन बातों का आदी हो। वह बिना कुछ कहे सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। प्रोफेसर मेहरा क्लास में आए। उन्होंने उपस्थिति लेना शुरू किया। रिया कपूर, प्रेजेंट सर। राहुल सिंह, यस सर। अर्जुन मल्होत्रा, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, प्रेजेंट सर। राहुल ने धीरे से करण से कहा, नाम तो बड़ा रॉयल है, लेकिन हालत देखो। लंच ब्रेक हुआ। सभी छात्र कैफेटेरिया की ओर बढ़े। कोई बर्गर ऑर्डर कर रहा था, कोई कोल्ड कॉफी। अर्जुन ने अपने बैग से स्टील का छोटा डिब्बा निकाला। उसमें साधारण रोटी और सब्जी थी। पूजा ने देखा और मुस्कुराई, ओह माय गॉड, टिफिन भी लाया है। रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यहाँ कैफेटेरिया है, घर नहीं। राहुल बोला, भाई, अगली बार दाल चावल भी ले आना, हम भी टेस्ट कर लेंगे। कुछ छात्र हंसने लगे, लेकिन सब नहीं। एक लड़की, जिसका नाम नेहा था, चुपचाप यह सब देख रही थी। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। नेहा धीरे से अर्जुन के पास आई और बोली, तुम यहां बैठ सकते हो, वहां शोर बहुत है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, मुझे यहीं ठीक लग रहा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन कहीं गहराई में हल्की सी चोट भी थी। दूर खड़ी रिया ने यह देखा और बोली, नेहा, तुम भी ना सबको दोस्त बना लेती हो। नेहा ने जवाब दिया, कपड़े देखकर इंसान को जज करना सही नहीं है। रिया ने हंसते हुए कहा, रिया कपूर कभी गलत नहीं होती। अर्जुन खिड़की के बाहर देख रहा था। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे अपमान बुरा लग रहा था, लेकिन वह गुस्से में नहीं था, जैसे वह किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वे आज गरीब समझ रहे थे, उसकी सच्चाई उनके सोच से कहीं बड़ी थी। यह तो बस शुरुआत थी। पहला हफ्ता धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन अर्जुन के लिए हर दिन एक परीक्षा जैसा था। क्लास में अब उसे देखकर हंसी दबाकर नहीं, खुलकर उड़ाई जाने लगी थी। एक दिन मैनेजमेंट के प्रोफेसर श्री वर्मा ने ग्रुप प्रोजेक्ट अनाउंस किया। 4-4 लोगों की टीम बनेगी, हर टीम एक बिजनेस प्लान तैयार करेगी, उन्होंने कहा। रिया तुरंत बोली, सर, हम पहले से ग्रुप बना सकते हैं? हाँ, लेकिन हर किसी को शामिल करना होगा, वर्मा सर ने जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में लगभग सारी टीमें बन गईं। सिर्फ एक नाम बचा था, अर्जुन। पूरी क्लास में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रिया ने धीमे से कहा, सर, इसे किसी और सेक्शन में डाल दीजिए ना। राहुल हंसते हुए बोला, सर, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। वर्मा सर ने सख्ती से कहा, यह कोई मजाक नहीं है। अर्जुन, तुम रिया की टीम में रहोगे। रिया के चेहरे का रंग उतर गया। सर, प्लीज। डिस्कशन खत्म, सर ने कहा। क्लास के बाद रिया ने गुस्से में कहा, देखो अर्जुन, हम टॉपर्स हैं, हमारे ग्रुप का स्टैंडर्ड हाई है। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस जो कहा जाए वो करना।